ये धन दौलत इत्यादि जो भी है, इस सभी को अपना मानना छोड़ दो, क्योंकि हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है, ना कुछ लेके आए ना ही कुछ लेकर के हम जाएंगे। किसी से द्वेष मत करो कभी भी, हमेशा दूसरों को देख करके प्रसन्न रहो, किसी की बुराई मत करो। महाराज कभी दूसरों का बुरा जो सोचते हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। एक छोटा सा दृष्टांत, एक शिव जी का बड़ा भक्त था, रोजाना शंकर भगवान की बड़ी आराधना करता था। एक दिन देखा और बीहड़ में जंगल में जाके बैठ गया और शंकर जी की उपासना कर रहा है, माला जप कर रहा है। अब बाहर का तो बड़ा साफ सुथरा, बड़ा दिखने में भोला भाला, बड़ा सज्जन दिखे, लेकिन अंदर से वही मन का काला, वही कपट। दिखने में व्यक्ति कैसा भी होना चाहिए, लेकिन अंदर का भावनाओं का साफ होना चाहिए। वो ईश्वर को भी प्रिय होता है, वो मनुष्यों को प्रिय होता है और ईश्वर को भी प्रिय होता है। इंसान की चमड़ी से कोई मतलब नहीं है, शरीर को मत देखो कि काला है, गोरा है, सुंदर है, कुरूप है। ये शरीर है, ये तो नाशवान है, क्षणभंगुर है, किसी दिन जल के भस्म हो जाएगा। भावनाओं को देखो, जो ईश्वर किसे देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं। इसका भाव कैसा, अंदर से कितना पवित्र है। यदि प्रभु शरीर को देखते ना, शरीर की ही सुंदरताई को देखते, तो सबरी के झूठे बेर नहीं खाते। शरीर की ही सुंदरताई को देखते तो कुब्जा पर कृपा नहीं करते। भाव था उनका यहाँ। अब हुआ क्या, अंदर से बड़ा कपटी, भाई ये कैसे इतना बड़ा पैसे वाला हो, ये कैसे इतना धनवान हो, पड़ोसियों को देख देख के जल। अब मैया पार्वती और शंकर दोनों, मैया पार्वती कह रही है, भगवान मुझे तो आपका बड़ा कोई अच्छा भक्त दिख रहा है, आप ऐसा करो इसके ऊपर थोड़ी दया कर दो और कुछ ना कुछ इसे दे दो। अब भगवान कह रहे, देवी संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, किस किस की तरफ देखोगी? तो मैया कह रही है, देखो मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी, या तो आप इसे कुछ ना कुछ दे के जाओ। तो शंकर जी ने क्या किया, एक सुंदर सा शंख निकाल करके उस व्यक्ति के हाथ में दिया और कहा, ये शंख ले जाओ। और इस शंख में एक खासियत है, और इस शंख में क्या खासियत है कि यदि इस शंख में आप एक आवाज लगाओगे ना, तो जो वस्तु आप प्राप्त करना चाहोगे, जो आपकी इच्छा होगी, वो आपके पास में पुनः चल करके आ जाएगी। अब वो कोई भी वस्तु हो संसार की। अरे बड़ा खुश हुआ भैया, काम तो बड़ा अच्छा बना है, इससे सरल और सुगम सौदा कौन सा। अब शंकर बोले, अब तुम प्रसन्न तो हो रहे हो, लेकिन दूसरी भी तो खासियत सुन लो इसकी। एक और खासियत है इसमें, कि वो क्या है, वो खासियत ये है कि तुम किसी वस्तु की कामना करोगे तो तुम्हें तो वो वस्तु एक प्राप्त होगी, और तुम्हारे पड़ोसी को बदले में 2 वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। अब वो तो पहले से ही इतना जलन, इतनी द्वेष करे पड़ोसियों से, तो वो खुश कैसे रह सकता है। अब बोला, भैया काम तो बना, पर ये कैसा काम जो मेरा तो एक ही काम बने और पड़ोसियों के 2-2 काम बन जाए। ये तो सही भी है और गलत भी है, दोनों ही तरीके हैं। अब कुछ नहीं ले तो लिया, बड़ा चकरा रहा है। यहाँ घर पर आया, पत्नी से कहा, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं और आप इसे संभाल करके रखना। और शंख की जो खासियत थी, जो भी उसके गुण थे, वो अपनी पत्नी को बता दिया। बाहर चला गया, पत्नी से नहीं रहा गया। पत्नी ने उसमें आवाज लगाई, हे शंख देवता, मेरे द्वारे पर सुंदर सी भैंस आ जाए दूध पीने के लिए। अब उसके द्वारे पर एक भैंस आई और पड़ोसियों के द्वारे पर 2-2 आके खड़ी हो गई। पड़ोसी बोले, भैया ये कैसा चमत्कार हो रहा है, अचानक ये कहां से आ गया। देखो ये कोई सत्य घटना नहीं है, मैं बताऊं आपको, ये थोड़ी समझाने के तौर पे दृष्टांत होते हैं। तो
उसके द्वारे पर 2 आ गई। इधर मैं दूसरी फूंक लगाई, मेरे एक सुंदर सा कमरा बन जाए, उसके सुंदर सा कमरा बना, पड़ोसियों के 2-2 कमरे बन गए। पड़ोसी बोले वाह भाई वाह, अब तो हम हुए माला माल। ऐसा कौन सा भक्त आ गया है, ऐसा कौन सा जादूगर आ गया। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति आया, अब कहने लगा ये घर मकान ये भैंस ये कहाँ से आया इतना धन दौलत, क्या किया है तुमने। तो उसने कहा कि मैंने तो शंख में आवाज लगाई थी और शंख से प्राप्त हुआ है। अच्छा, क्रोध में आया और शंख को लिया। अब शंख को लेकर के फूंक लगा रहा है उसमें, क्या कह रहा है, हे शंख देवता ये मेरे एक कमरा बना हुआ है ना, ये कमरा ही गिर जाए पूरा। अब उसके वो कमरा गिरा और पड़ोसी के 2-2 बने हुए थे वो दोनों ही गिर गए। पड़ोसी बोल अरे अब ये क्या हो रहा है भैया, बना भी और गिरने भी लगे। दूसरी आवाज लगाई, हे शंख देवता मेरे द्वारे पर एक कुआं खुद जाए। अब उसके द्वारे पर एक कुआं खुदा और पड़ोसियों के द्वारे पर 2-2 कुएं खुद गए। पड़ोसी बोले लो ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे तो। अब कह रहा है हे शंख देवता मेरी एक आंख फूट जाए। अब उसकी एक आंख फूटी और पड़ोसी दोनों आंखों को दे बैठे। भैया बड़ा विचित्र मामला। अब कथा का मतलब रहस्य क्या है, इसके समझने की सारी क्या बात है कि एक दिन स्वयं रात्रि का समय है, दिखाई नहीं दिया, ध्यान भी नहीं रहा कि मेरे द्वारे पर कोई कुआं भी खुदा हुआ है। गया और धम्म से जाकर के कुएं में गिर गया। ओम नमो नारायण। इस कथा से हमें क्या प्राप्त हुआ, इसे हमें सुनने से ये मिला है कि यदि हम दूसरों को देख करके द्वेष करते हैं, जलते हैं, तो हमें उनसे पहले खुद मिटना होता है। उनका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं दूसरों का, लेकिन हम खुद मिट जाते हैं अपने किए हुए कर्मों के कारण। इसलिए सदैव हमारे जो आस पड़ोसी हैं, कैसी भी स्थिति में रह रहे, खुश रहिए सदैव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विद हो कल्याण। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव भेटे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ये भाव अपने अंदर रखें।